नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं जो गुणनखंड अपन ने कल सीखे थे उनके क्या क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। इनका अपन ने कल बेसिक पढ़ लिया था कि किस प्रकार से गुणनखंड किए जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, गुणनखंडों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। ये अपन ने कल बेसिक से पढ़ा था, एडवांस लेवल तक बात समझ में आ गई। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चनों की। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, उस पर अपने चर्चा करने वाले। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है, और अगर आप किसी अन्य एग्जाम से तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, आपने ये बैच ढंग से देख लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और आपने रिविजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये देखो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी एग्जाम से में आते हैं। वो देखो यहाँ पे क्या किया, आपको 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। मैंने कल आपको अच्छी तरीके से बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, गुणनखंडों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसमें जो क्या पूछा, 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से निकाला था, आप आंसर देखो। देखें क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो आज अपन सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो क्या वीडियो पॉज करके कर लेना। अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 36 के अपने क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो इसके फैक्टर करेंगे, या तो आप सीधे कर सकते हो या आप इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। 36 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बन जाएगा, 18 बार। फिर मैंने 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 9 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 बार जाएगा। और 3 के अंदर 3 का भाग दिया, 1 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए। इसके 36 के अपने टुकड़े कर लिए, क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बात समझ में आ गई। तो अपन इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। बात समझ, 3 की घात 2। बात समझ में आ गई क्या। इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीधा करना चाहो तो सीधे भी कर सकते हो, अगर आपको याद है तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 12 3 36। बात समझ में आ गई। आप इस प्रकार भी कर सकते हो। आपको और तरीका बताऊं, जैसे 36 है, इसका किस प्रकार से इसको तोड़ दो। जैसे 12 3 कितने होते हैं, 12 3 36 होते हैं ना। फिर इसके टुकड़े कर दो, 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। फिर इसके टुकड़े कर दिए अपने, 2 गुना 2। बात समझ में आ गई। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो क्या है अपने पास, ये है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। आपको टुकड़े कहां तक करने हैं, उसके बाद में कोई टुकड़े नहीं हो। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको अपने क्या लिखा, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई। अब आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, अभाज्य गुणनखंड पूछे। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, इनकी जो पावर है ये क्या हो गई, इनको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 2 बराबर क्या, 4। क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने। आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई। 36 के अभाज्य गुणनखंड आपको पूछे कितने होंगे, तो 4 होंगे। बात समझ में आ गई होगी। आंसर क्या होगा अपना, बी ऑप्शन सही होगा। 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई अपने, 4 हो गई। किस प्रकार से निकाल, सबसे पहले अपने इसके टुकड़े कर लिए। तो अपने पास क्या है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई। अब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई। जो घाते हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो घाते यहाँ 2 की पावर कितनी घात है, 2 है। यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2 2। बात समझ में आ गई। तो दोनों घातों को अपने जोड़ा, 2 प्लस 2 बराबर क्या, 4 हो गए। ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ गई। करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। सेम जो ऊपर क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन क्या नीचे वाला, तो इसको आप करने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई। क्या पूछा है, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो बताओ क्या संख्या होगी।
क्या पूछा आपको, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, तो बताओ कितनी संख्या होगी। आपको कितनी तरह की, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इस प्रकार से आपको करना, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा आपको करना। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं अपन, वीडियो पॉज करके अभी करना है। क्या आंसर आते हैं आपके। 48 को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इधर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16 और 16 3 48, ये क्या हो गया इसके फैक्टर। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो अपन ने लिखी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर तो 1 है। बात समझ में आ गई। तो 48 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो आपको पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अगर आप इस प्रकार नहीं कर पाओ तो आपके पास ये तरीका तो है करने का। यहाँ पे 48 लिखा, 2 का भाग दिया, कितनी बन जाएगा 24, फिर 2 का भाग दिया 12 बन जाएगा, फिर आपने इसमें 2 का भाग दिया 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 6 के अंदर कितनी बन जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। बात समझ में आ गई। तो ये आ रहा 2 की पावर 4 गुना 3। बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे आ रहा, ये मैंने सीधा कर दिया। तो आप इस प्रकार से करो तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपको, आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 की घात 4 है और गुणा 3 है। बात समझ में आ गई। तो आपको पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी। जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम का सेम यही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आप इस प्रकार से निकालोगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या निकालनी है, ऊपर वाली ये पावर देखनी है, उनको क्या कर देनी है, ऐड सीधी सीधी। जो घाते हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, वही क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो इसकी घातें देखो कितनी है, 2 की घात 4 है और प्लस 3 की घात क्या 1। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 5। इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें हो गई 5। बात समझ में आ गई। 5 किस प्रकार से, एक बार दोबारा देखो, 2 की घात कितनी है 4 है और 3 की घात कितनी है 1 है। इन दोनों घातों को अपन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको पूछे अभाज्य गुणनखंड तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इनकी जो घातें दे रखी हैं उनको क्या करना है, ऐड करना। या फिर देखो इस प्रकार से करो तो इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। या तो आप पावर क्या है, पावर को काउंट ऐड कर सकते हो, पावर को ऐड नहीं करो तो सीधे आपने इस प्रकार से किया तो इनको भी क्या है, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। बात समझ में आ गई होगी। देखो एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे आगे अपन बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, मैंने संख्या क्या रखी है, सेम रखी है, और इस पर क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या। देखो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, इसमें क्या है, इसमें और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें फर्क नजर आ रहा है क्या, आ रहा है। क्या क्या पूछा है, इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछी थी और उस पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने क्या ली, संख्या ही सेम दी है और आपको पता चल जाएगा। देखो अलग अलग आंसर आते हैं। इस बार क्या पूछा आपको, गुणनखंडों की संख्या। तो अपन ने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने कल सीखी थी। इससे पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये आपको क्या विशेष ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। तो अपन बात कर लेते हैं। अपने को क्या दिया, 36 के गुणनखंडों की संख्या दे रखी है। बात समझ में आ गई। तो इसके पहले क्या करना है आपको, फैक्टर। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। बात समझ में आ गई। तो इसकी क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। बात समझ में आ गई। ये हो गई 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई होगी। अब इससे पहले अपन ने क्या निकाला था, अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। इस बार आपको क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या पूछी है। बात समझ में आ गई। इस बार देखो क्या पूछे है, गुणनखंडों की संख्या। तो किस प्रकार से निकालोगे आप, मैंने कल आपको बताया था ना। आपको क्या करनी है, इसकी जो घातें दे रखे हैं इनको सीधे जोड़ते तो क्या जाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अब क्या करेंगे, इसमें एक एक जोड़ते चलेंगे, 2 + 1। बात समझ में आ गई। तो गुणा कर देंगे, फिर इसकी घातें ले लेंगे। इसकी घात कितनी है 2, इसमें क्या जोड़ देंगे 1। इन दोनों क्या करते हैं गुणा, इधर हो गए 3, 2 + 1 क्या हो गए 3 गुणा, इधर देखो 3 बराबर क्या हो गया 9। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, आपके गुणनखंडों की संख्या। और अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 4।
ये आपको क्या विशेष ध्यान रखना है। अभाज्य गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई, 9 हो गई। बात समझ में आ गई। तो एक बार दोबारा देखो आपको किस प्रकार से निकालनी है, फिर अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। आपको क्या दिया हुआ है, 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। मैंने कल बताया था आपको, अच्छे बेसिक से बताया था कि गुणनखंडों की संख्या आखिर होती क्या है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। बात समझ में आ गई। 2 की कितनी घात है, 2 घात है, और 3 की कितनी घात है, 2 घात है। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, इसकी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घातों में एक एक जोड़ देंगे। तो 2 में एक जोड़ा तो कितने हो गए, देखो 3 हो गए, और 2 में एक जोड़ा तो कितने हो गए, 3। फिर इनको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। वो क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आ गई होगी। जो सीधी सीधी बात है ये, इसके टुकड़े करेंगे, फिर अपन क्या घातों में एक एक जोड़ के आपस में इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वो क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सीधी सीधी क्या जोड़नी है, घातें जोड़नी है, और वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4 है, और क्या है 36 के गुणनखंड कितने हैं, 9 है। बात समझ में आ गई। इसमें क्या आपको विशेष ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों में। आगे बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 48 के गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या पूछा, 48 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है। क्वेश्चन जैसा ऊपर वाला सेम क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन आपको करना है जैसे मैंने आपको ऊपर करके बता दिया है, उसी प्रकार से क्या करना है। इससे पहले अपन ने 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की थी। बात समझ में आ गई। तो इस पर क्या क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया ना, इसमें क्या पूछे, आपको गुणनखंडों की संख्या पूछी है। बात समझ में आ गई। इससे पहले आपको मैंने क्या बताया था, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना अपन ने सीख लिया। और अब करेंगे 48 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे सीखिए, गुणनखंडों की संख्या निकालनी, इसी प्रकार से यहाँ पे अपन को क्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो बताओ ये कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको टुकड़े करने हैं। बात समझ में आ गई। अब टुकड़े करने के काफी तरीके हैं, आपको जैसा इजी लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सीधे सीधे करो या फिर इस प्रकार से करो आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, टुकड़े। ये क्या कर दिया अपन ने, 48 के टुकड़े कर दिए। अब देखो क्या हो गए, 2 की पावर 4 और गुणा 3, 2 की पावर 2 की घात 4 गुणा 3। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गए, 16 से 48 हो गए ना। ये अपन ने क्या कर दिया, इसके टुकड़े। अब देखो आपको क्या करना, ज्ञात क्या करना, वो देखना गुणनखंडों। यहाँ पे देखो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, गुणनखंडों की संख्या। अगर अभाज्य गुणनखंड बोलता तो अपन सीधे सीधे कर देते, 2 की पावर कितनी है, 2 की घात 4 है, 3 की घात 1, इन दोनों को ऐड कर देते, 5 क्या हो जाती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन आपने पूछा क्या, गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। देखो ये घातें इसमें एक एक जोड़ेंगे और आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो घात कितनी है, 2 की घात 4 है, इसमें एक जोड़ दिया, और आगे वाले देखो 3 की घात क्या है, 1 है, तो इसमें एक जोड़ दिया। अब देखो 5 गुणा क्या हो गए, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये क्या हो गया अपना आंसर। ये क्या हो गई, गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, जो घातें दे रखी है अपने को, 2 की घात कितनी दे रखी है, 4, इसमें यही जोड़ देना। आप कितनी हो गई, 5, और 3 की घात क्या है, 1, 1 में एक जोड़ा 2 हो गए, तो 5 गुणा 2 बराबर क्या हो गया, 10। ये क्या हो गए, अपने गुणनखंडों की संख्या हो गई। और अगर आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो आपसे पूछ ले गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, या आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता, या फिर क्या गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता। बात समझ में आ गई। तो आपकी ये चीज तो समझ में आ गई होगी, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं और गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। अब आगे बात करेंगे अपन गुणनखंडों का योग किस प्रकार से करते हैं। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो तो आगे बात कर लेते हैं अपन, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 36 के, अपने संख्या वही ले लेते हैं जिससे कि आपके कंफ्यूज नहीं हो, कि जैसे मैं संख्या अलग अलग ले लूं तो क्या लगेगा आपको कि संख्या अलग है तब आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अपन संख्या एक लेंगे उससे क्या आंसर अलग अलग आएंगे, तो आपको पता चलेगा भाई कि देखो किस प्रकार से अलग अलग है, ये समझ में आ गई। इसीलिए मैं क्या संख्या एक जैसी ले रहा हूं। अगर अलग अलग संख्या ले लूंगा तो आप सोचोगे भाई अलग अलग संख्याएं हैं तो उनके गुणनखंडों के योग में गुणनखंडों में क्या है आपके अंतर नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या पूछा, 36 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या पूछ लिया आपके 36 के गुणनखंडों का योग पूछ लिया आपको कितना होगा, 36 के क्या पूछे गुणनखंडों का योग। इससे पहले अपन ने क्या सीखा था, देखो अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, उसके बाद में गुणनखंड निकालने सीखे थे, अब क्या सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों का योग। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, 36 के क्या देखे हैं गुणनखंडों का योग पूछा आपने, इस बार क्या पूछा योग। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 36 के टुकड़े कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब ये हो गए 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई, ये तो हो गए टुकड़े। अब देखो अपने को पूछा क्या है, ये टुकड़े तो आपको अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पूछे तो भी ये करने हैं, गुणनखंडों का योग पूछे तो भी करने हैं, और गुणनखंड पूछे तो भी ये तो करनी है। अब इससे आगे बात शुरू होती है, आपको क्या पूछा है गुणनखंडों का योग पूछा, बात समझ में आ गई। तो इसको अपन सीधा सीधा निकालेंगे। तो देखो 2 की पावर क्या दे रखी है 2, तो अपन क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब इसको गुणा कर देंगे अपन इससे, 3 वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो 3 की पावर क्या कहां तक दे रखी है 2 तक, तो अपन करेंगे 1 से स्टार्ट, 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई, आपको स्टार्ट करना 1 से। अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना तो आप क्या करोगे 1 से स्टार्ट करोगे, फिर क्या है 2 की पावर 1 ले ली, जहां तक पावर है, जैसे 2 की पावर 3 होती तो अपन आगे प्लस करते 2 की पावर 3 लिख देते, लेकिन 2 क्यों लिखा 2 तक क्यों लिखा, क्यों 2 की पावर 2 ही है, तो अपने को कहां तक चलना 2 की पावर 2 तक। तो इधर भी देखो क्या 3 की घात कितनी है 2 है, तो अपन 1 से स्टार्ट हुए, 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 2 क्यों लिखी क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर भी कितनी है 2 ही है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से करना। अब इसको क्या करना आपको सोल्व करना, 1 प्लस 2 की घात कितनी हो गई 2 का मतलब क्या होगा 4, इनका ऐड करेंगे और ये देखो 1 प्लस 3 प्लस 9। बात समझ में आ गई। तो ये कितने हो गए 7, और इधर क्या हो गया ये हो गए 13, तो 13 7 कितने हो गए 91 91। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया गुणनखंडों का योग। क्या पूछा आपको 36 के गुणनखंडों का योग, तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से करना है। एक बार दोबारा देखो, आपको दिया हुआ है 36 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये टुकड़े करने आपको, ये तो आपके सभी की समझ में आ गए। तो ये अपने पास क्या है 2 की पावर 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब क्या करेंगे इनका योग करने के लिए अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 की घात, देखो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 तक लिखते चलेंगे। अब इससे आगे घात है तो अपन करेंगे 1 से स्टार्ट, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर जिसकी पावर है उसकी 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की पावर क्या है 1 है, फिर 2 की पावर 2 आ गई, तो यहाँ 2 की पावर 2 है तो अपन 2 तक करते चलेंगे। बात समझ में आ गई। अब इनको क्या करेंगे सोल्व कर दिया अपन ने, 1 प्लस 2 प्लस है 2 की पावर 2 का क्या हो गया 4, इनका योग कितना आ गया 7। अब देखो 3 की घात कितनी दे रखी है अपने को 2, तो अपन ने 1 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। अब इनको सोल्व कर दिया, 1 3 की घात 1 का हो गया 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। बात समझ में आ गई। अब इनको क्या कर दिया योग कर दिया, तो योग कितना आ गया इनका 13 आ गया, 7 7 गुणा 13 बराबर क्या हो गया 91। ये क्या हो गया अपने गुणनखंडों का योग। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन आपको करना है,
चलो तो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 48 के गुणनखंडों का योग पूछा आपको, 48 के गुणनखंडों का योग तो किस प्रकार से निकालोगे, ये क्या है इसका जवाब आपको देना है। इससे पहले अपने क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बस क्या थोड़ी संख्या चेंज कर दी, बाकी सेम वैसा ही है। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आपको करना होता है। बात समझ में आ गई? तो बताओ देखो 48 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। आंसर देखो फटाफट, जल्दी दो भाई आंसर। क्या 48 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? देखो आप वीडियो पॉज करके कर लेना, अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 48, इसको अपन क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बात समझ में आ गई? 8 16 16 3 48। अब इसको अपन सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, ये क्या हो गए 48 हो गए। अब आपको क्या पूछा? गुणनखंडों का योग पूछा। ये आपको विशेष ध्यान रखना, क्या पूछा? गुणनखंडों का योग। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पे क्या आ गई 2 की पावर कितनी आ गई 4, 3 की पावर 1 आ गई। अब अपने को योग पूछा तो अपन करेंगे 1 से स्टार्ट। 1 प्लस 2 की घात, देखो 1 4 तक दे रखा, 2 की पावर क्या है 4 है, तो अपन 4 तक लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई? 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे इससे, तो 3 की घात कितनी है 1 है, तो अपन ने स्टार्ट किया 1 प्लस 3 की घात 1 है, तो बस यहीं तक चलेंगे। बात समझ में आ गई होगी? देखो यहाँ देखो 2 की घात कितनी है 4 है, तो अपन ने स्टार्ट किया 1 से, 2 की घात 1 2 की घात 2 3 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 4 तक लेके तो आ गए। 1 से स्टार्ट हुए, सबसे पहले आपको क्या करना है 1 ऐड करना है, एक ऐड करना, उसके बाद में जितनी पावर है वहां तक 1 से लेके जहां तक अपने को पावर दे रखी है वहां तक चलेंगे। तो यहाँ अपन ने 1 ऐड किया 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 है, 2 की घात 4। यहाँ पे अपन ने देखा 3 की घात क्या सिर्फ 1 है, तो 1 तो अपने को ऐड करना ही है प्लस 3 की घात 1। बात समझ में आ गई? अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, और इधर क्या हो गया 1 प्लस 3 क्या हो गए 4 हो गए। बात समझ में आ गई? इन दोनों को क्या करना आपको गुणा। अब देखो इनको कर लेते हैं 8 3 24 16 8 कितने हो गए 24 है, 24 4 28 30 30 है 31 31 गुणा क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या है गुणनखंडों का योग। अब इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। 31 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए 124। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया गुणनखंडों का योग। 48 के गुणनखंडों का योग कितना हो गया 124। बात समझ में आ गई होगी? देखो गुणनखंड में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछे आपको अभाज्य गुणनखंड, या पूछे गुणनखंड, या फिर क्या पूछे गुणनखंडों का योग। तो देखो ये सभी टाइप के अपन ने कर लिए। बात समझ में आ गई क्या आपके? देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया इसके टुकड़े किए, फिर अपन ने लिख दिया 2 की पावर 4 गुणा 3। फिर आपने क्या किया देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या देखिए 4, तो अपन 1 से स्टार्ट किए 1 2 की, सबसे पहले क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड कर दिया। उसके बाद में 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ तक आते कहाँ तक है 4 तक, तो अपन 4 तक लेके आ गए। इधर देखो 1 से स्टार्ट किया 1 प्लस 3 की घात क्या 1, तो 3 की घात अपन ने क्या लिख दी 1 लिख दी। बात समझ में आ गई? इनको सोल्व किया तो इनका कितना आ गया 31 31 आ गया, 31 आ गया इनका योग सभी का, और इसका कितना आया 4 आया। अब इन दोनों क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो कितना आया 124। ये क्या आ गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी? तो ये क्या है गुणनखंडों का योग। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।